हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पाजी की बेटी और कभी किसी जमाने की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी ईशा देओल ने दी अपने पति भरत तख्तानी की आंख निकालने की धमकी। क्या सचमुच गुस्से में ईशा देओल फोड़ना चाहती थी अपने पति भरत तख्तानी की आंख? क्या सचमुच असल जिंदगी में ईशा देओल को आता है बेहद गुस्सा? आखिरकार क्यों ईशा देओल को कहा जा रहा है गुस्सैल एक्ट्रेस? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैसे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की 12 साल पुरानी शादी टूट चुकी है। ईशा देओल का अपने बिजनेसमैन पति भरत तख्तानी के साथ अब डिवोर्स हो चुका है। लेकिन इस बीच में ईशा देओल का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में ईशा देओल साफ अपने मुंह से अपने पति की आंखें निकालने की बात कह रही है। ये कह रही है ईशा देओल कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। तो क्या सचमुच असल जिंदगी में ईशा देओल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? और क्या सचमुच इस शादी के टूटने की वजह भी कहीं ना कहीं ईशा देओल का गुस्सा ही है? अब ये पूरी खबर क्या है, क्यों ईशा देओल ने गुस्से में ये कहा कि वो अपने पति की आंखें निकालेंगी, उसे बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, ईशा देओल इस वक्त सोशल मीडिया पर, अखबार में, टीवी चैनल्स में हर कहीं छाई हुई है और वजह है ईशा देओल का इतना पुराना रिश्ता टूट जाना। ईशा देओल जो देओल परिवार है, जो धर्मेंद्र पाजी का परिवार है, उसमें ये पहला तलाक है। ईशा देओल पहली ऐसी घर की बेटी है जिसका तलाक हो रहा है। इससे पहले देओल परिवार में कभी भी किसी का भी तलाक नहीं हुआ। धर्मेंद्र पाजी ने भी जो हेमा मालिनी से शादी की थी वो दूसरी शादी की है। अब तक धर्मेंद्र पाजी अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी दोनों के साथ रह रहे हैं। धर्मेंद्र पाजी ने अपनी पहली पत्नी को भी नहीं छोड़ा है। तो यानी ईशा देओल का ये पहला तलाक है और इसीलिए घर में इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है। और इस बीच में अब ईशा देओल का एक इंटरव्यू तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि भले ही ये जो इंटरव्यू है ये ईशा देओल का तलाक से पहले का इंटरव्यू है, कई सालों पुराना इंटरव्यू है, लेकिन इस इंटरव्यू में जो ईशा देओल का गुस्सा है वो साफ दिख रहा है। दरअसल ये पुराना जो इंटरव्यू है, 3 साल लगभग पुराना ये जो इंटरव्यू है, इसमें जब एक एंकर भरत तख्तानी, जो कि ईशा देओल के पहले अब तो एक्स पति है, लेकिन उस वक्त जब उनके पति थे, तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी पत्नी आपके साथ घर पर कैसे रहती है, तो जब इस पर भरत तख्तानी कहते हैं कि जो ईशा देओल है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मुझे मेरे दोस्तों से मिलने नहीं देती, मुझे कहीं बाहर आने जाने नहीं देती, मुझे पकड़ कर रखती है, मुझे बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ती। तो ये सुनते ही जो ईशा देओल है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ईशा देओल को इस बात का बुरा लगता है कि आखिरकार मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने उनका पति उनके बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। और गुस्से में सबके सामने, कैमरे के सामने, रिपोर्टर्स के सामने भी ईशा देओल अपने पति को बोलती है मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। ये धमकी देती है ईशा देओल, ये कैमरे में भी कैद है। तो कहीं ना कहीं जब से ये वीडियो, ये जो सोशल मीडिया पर, ये जो ईशा देओल ने जो बोला कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी, ये जो वीडियो है जब से सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुआ है, तब से हर कोई ईशा देओल के बर्ताव से बहुत ज्यादा खफा है, बहुत ज्यादा नाराज है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ईशा देओल बहुत ज्यादा असल जिंदगी में भी बहुत ज्यादा गुस्सैल है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही है कि कहीं ना कहीं जो ईशा देओल का ये जो रिश्ता, ये जो तलाक हुआ है, उसके पीछे भी शायद हो सकता है ईशा देओल का ये गुस्सा ही जिम्मेदार हो। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि शादी के बंधन में बंधने से पहले भी ईशा देओल अपने गुस्से की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती थी। ईशा देओल ने एक वक्त पे एक फिल्म के सेट पर, प्यारे मोहन एक फिल्म आई थी अगर आपको पता हो, उसमें पहली बार ईशा देओल और अमृता राव जिसकी आपने फिल्म भी देखी होगी, शुभ विवाह देखी होगी, तो इसमें जो एक्ट्रेस है उनको बहुत जोरदार थप्पड़ मार दिया था फिल्म के सेट पर। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था कि ये भी कई सालों पुरानी बात है, क्योंकि ईशा देओल को ना पहले बहुत गुस्सा आता था। ईशा देओल ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि एक बार फिल्म के सेट पर जब प्यारे मोहन का वो शूट कर रहे थे, तो उसी दौरान अमृता राव ने उनके बारे में कुछ बोल दिया था, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, और ईशा देओल को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था अमृता राव पर कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि अमृता राव उनकी को स्टार है या फिर एक एक्ट्रेस है, उन्होंने सीधा उठी और वो अमृता राव को थप्पड़ मार दिया। ये बात खुद अमृता राव भी चुकी है, ये बात खुद ईशा देओल ने भी कबूली है कि हाँ, मैंने अमृता राव को थप्पड़ मारा था। और ईशा देओल ने अपने पति को भी थप्पड़ मार चुकी है, भरत तख्तानी को, जब भरत तख्तानी ने एक बार उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। और अब ये इंटरव्यू वायरल होना, जिसमें साफ जो ईशा देओल है वो ये कहती नजर आ रही है कि मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, क्योंकि भरत तख्तानी उनकी बुराइयां कर रहे थे, वो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत बांध कर रखती है। तो ईशा देओल को अपनी बुराई पसंद नहीं है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक बार एक फैशन वीक हुआ था जिसमें हेमा मालिनी और जो उनकी बेटी है ईशा देओल, उन्होंने साथ में रैंप वॉक किया था। रैंप वॉक के बाद जब रिपोर्टर्स ने उनका इंटरव्यू लिया और बातचीत चल रही थी, तो इसी बीच में जब ईशा देओल से उनकी फिल्म के बारे में पूछा गया कि अब आपकी कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, तो जो पीछे जो पीआर की टीम थी, तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ आप फिल्म से जुड़े सवाल कोई मत पूछिए, आप सिर्फ फैशन से जुड़े हुए सवाल पूछिए, जो रैंप वॉक उन्होंने किया उससे जुड़े हुए सवाल पूछिए। तो इस पर भी ईशा देओल बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और ईशा देओल बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चली गई थी।
तो ईशा देओल हमेशा से ही अपने गुस्से को लेकर थोड़ी बहुत बदनाम रही है। ये कहा जाता है कि ईशा देओल को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आता है और इसी वजह से अब तलाक के बाद भले ही जो ईशा देओल है उनका तलाक हो चुका हो, लेकिन अब उनके पुराने इंटरव्यूज वायरल हो रहे हैं। चाहे वो अमृता राव को थप्पड़ मारने वाली बात हो, चाहे वो अपने पति भरत तकनानी की आंखें निकालने वाली बात हो, चाहे वो हेमा मालिनी के साथ जब वो इंटरव्यू दे रही थी तो इंटरव्यू छोड़ने की बात हो, क्योंकि फिलहाल अब सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।